Hello, 7th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are starting a new chapter from our NCERT English book Honeycomb. The name of the chapter is A Bicycle in Good Repair. तो यहाँ पर इसकी इंट्रोडक्शन दी गई है, थोड़ी सी चैप्टर के बारे में समराइज किया गया है. इफ़ यू विश टू गो ऑन अ बाईसाइकिल राइड, अगर आप कभी साइकिल की एक लंबी सैर पर जाना चाहते हो, द बाईसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन, तो उस बाईसाइकिल की हालत अच्छी होनी चाहिए. इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके तो एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, इस साइकिल को किसी विशेषज्ञ मैकेनिक से उसको मुरम्मत करा लेना चाहिए. बट वट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ व्हील ऑफ इट्स ओन, मगर उस समय क्या होता है जब मशीन अपनी मर्जी करती है. एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, और किसी मैकेनिक को कोई भी इसके बारे में पता नहीं चलता है. अ मैन आई न्यू प्रपोज वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड टुगेदर इन द फॉलोइंग डे. एक व्यक्ति जिसको मैं जानता था, आई यहाँ पर नरेटर अपने लिए बोल रहा है, जिसको मैं जानता था उस व्यक्ति ने एक शाम को प्रस्ताव रखा कि हमें एक बाईसाइकिल की लंबी सैर पर इकट्ठे अगले दिन जाना चाहिए. एंड आई एग्रीड, और मैं उसकी बात मान गया. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, मैं खुद सुबह जल्दी उठ गया. आई मेड एन एफर्ट, मैंने कोशिश की. एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और मैं अपने आप से बहुत प्रसन्न था. ही केम हाफ एन आवर लेट, मगर वो व्यक्ति आधा घंटा देरी से आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं बगीचे में उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज अ लवली डे, दिन अच्छा था. ही सेड, उसने कहा, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, आपकी ये मशीन दिखने में अच्छी है, अच्छी दिखती है. हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है. ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड, तो नरेटर ने उत्तर दिया, जैसे ज़्यादातर मशीनें चलती हैं वैसे ये भी चलती है. ईजिली एनफ इन द मॉर्निंग, सुबह ये ठीक ठाक चलती है. गोज़ अ लिटल स्टिफली आफ्टर लंच, मगर ये दोपहर के बाद थोड़ी अकड़ जाती है, कड़ी हो जाती है. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील, उस व्यक्ति ने इस साइकिल को सामने वाले पहिए से पकड़ लिया. एंड द फॉक, और चिमटों से पकड़ा, जो आगे दो शाख होती है उसकी, वहाँ से पकड़ा. एंड शूक इट वायलेंटली, और उसको ज़ोर से हिलाया, उसको झटका. आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो. यू विल हर्ट इट, तुम इसको नुकसान पहुंचा दोगे. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मैं नहीं जानता था कि उसने इसको क्यों झटका, क्यों इसको हिलाया. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, उसने तो उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं किया था. बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ़ इट वांटेड शेकिंग, अगर उसको झटका देने की ज़रूरत थी, हिलाने की अगर साइकिल को ज़रूरत थी. आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो मैं सही आदमी था जिसको इस साइकिल को हिलाना चाहिए था, झटकना चाहिए था. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड, मुझे बहुत महसूस हुआ जैसा कि मुझे होना भी चाहिए. हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने मेरे कुत्ते को मारना शुरू किया हो. ही सेड, उसने कहा, द फ्रंट व्हील वॉबल्स, कि सामने वाला जो पहिया है वो डोल रहा है, वो डोलता है, वो हिलता है. आई सेड, मैंने कहा, इट डजेंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट, ये नहीं हिलता है, अगर आप इसको नहीं हिलाओ तो ये नहीं हिलता है. इट डिडंट वॉबल, ये नहीं हिलता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल, वास्तव में ये इसको हिलाना नहीं कहते हैं. ही सेड, हिलना नहीं कहते हैं. उसने कहा, दिस इज डेंजरस, ये खतरनाक है. हैव यू गॉट अ हैमर, क्या आपके पास कोई हथौड़ा है. आई हाउ टू हैव बीन फॉर्म, मुझे दृढ़ रहना चाहिए था, मुझे अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए था. बट आई थॉट, मगर मैंने सोचा, दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट
द बिजनेस। मैंने ये सोचा कि शायद उसको सच में इस कार्य के बारे में कुछ पता हो। आई वेंट टू द टूल शेड। मैं औजार वाले उस शेड में गया। टू सी, ये देखने के लिए, व्हाट आई कुड फाइंड, मुझे वहाँ पर क्या मिल सकता था। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो ज़मीन पर सामने वाले पहिए को अपनी टांगों के बीच में लेकर बैठा हुआ था। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वो इस पहिए के साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, और अपनी उंगलियों के बीच में उसको घुमा रहा था। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेबल पाथ बिसाइड हिम, और साइकिल का बचा हुआ हिस्सा पत्थर वाले रास्ते पर उसके पास पड़ा हुआ था। ही सेड, उसने कहा, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, इसके बारे में आप और ज़्यादा कष्ट मत करो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, आप थक जाओगे। लेट अस पुट इट बैक, चलो हम इसको वापस लगा देते हैं। एंड गेट ऑफ, और यहाँ से चलते हैं। ही सेड, उसने कहा, वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, हमें अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि इसमें क्या समस्या है, इसके साइकिल में क्या समस्या है। नाउ इट इज़ आउट, अब हमने इसको बाहर अगर निकाल ही दिया है, अगर हमने इसको निकाल ही दिया है तो हमें देख लेना चाहिए कि इसमें क्या समस्या है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, वो ऐसे बात करता था जैसे कि वो अपने आप दुर्घटनावश वो बाहर निकला हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसको रोकता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, उसने किसी जगह से कोई चीज़ निकाल ली थी। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डॉजन और सो लिटिल बॉल्स, और बाहर उसने जो है कुछ निकाल दिया था। एंड आउट रोल्ड, और बाहर जो है लुढ़कर निकल गया। ऑल ओवर द पाथ, सारे रास्ते पर कुछ दर्जन भर छोटी छोटी बॉल जो है बाहर निकल आए थे। कैच एम, इनको पकड़ो। ही शाउटेड, वो चिल्लाकर बोला कि इनको पकड़ो। कैच एम, उनको पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, वो हमसे खो नहीं जाने चाहिए, मतलब वो जो बॉल्स हैं वो गायब नहीं होनी चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वो इनके बारे में बहुत उत्साहित था, उत्तेजित था। ही ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम हाथ और घुटने के बल आधे घंटे तक नीचे ज़मीन के ऊपर रेंगते रहे। एंड फाउंड 16, और हमें 16 बॉल जो है मिल गई। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि उसे आशा है कि उनको वो सारी जो है मिल गई हैं। बिकॉज इफ़ नॉट, क्योंकि अगर नहीं मिली हैं, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, तो इससे उस मशीन को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, मैंने उनको सुरक्षित अपनी टोपी में रख लिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, मगर ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं थी ऐसा करना, टोपी में उनको रखना अक्लमंदी की बात नहीं थी। आई एडमिट, मैं इस बात को मानता हूँ। ही देन सैड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, उसने तब कहा कि जब तक वो वहाँ पर है, ही वॉज अबाउट इट, जब तक वो इस काम को करता है तो वो उसकी चेन को भी देख ही लेगा। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और उसने एकदम से गियर केस को निकालना शुरू कर दिया। आई डिड ट्राई टू डिसोसिएट हिम फ्रॉम दैट, मैंने उसे ऐसा करने से हतोत्साहित करने की कोशिश भी की, उसको रोकने की कोशिश भी की। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलमनी,
मैंने उसको बताया कि उसके कि मेरे एक अनुभवी दोस्त ने एक बार मुझे बड़े गंभीर रूप से मुझे कहा था, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गियर केस, कि अगर आपके गियर केस के साथ कुछ हो जाए, सेल द मशीन, तो मशीन को ही बेच देना, एंड बाय अ न्यू वन, और एक नई मशीन ले लेना, इट कम्स चीपर, वो ज़्यादा सस्ती आएगी। ही सेड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स, ऐसे लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी बात करते हैं जो कि मशीनों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, गियर केस को निकालने से ज़्यादा आसान कोई भी चीज़ नहीं होती है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे इस बात को मानना पड़ा कि वो ठीक बोल रहा था। इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से भी कम समय में, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसीज, उसने उस गियर केस को 2 टुकड़े कर दिए, उसके 2 टुकड़े हो गए। लाइंग ऑन द पाथ, और वो टुकड़े रास्ते पर पड़े हुए थे। एंड वॉज ग्रोवेलिंग फॉर स्क्रीव्स, और वो हाथों और घुटनों के बल रेंग कर उनको ढूंढ रहा था, स्क्रीव्स को ढूंढ रहा था। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम, उसने कहा कि ये हमेशा उसके लिए रहस्य रहा है। द वे स्क्रीव्स डिसअपियर्ड, जिस तरह से ये जो स्क्रीव्स होते हैं, पेच, वो गायब हो जाते हैं, तो ये बात उसके लिए हमेशा एक मिस्ट्री, एक रहस्यमयी बात रही है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, सामान्य बुद्धि मुझे मेरे कानों में लगातार कुछ कहती रही। स्टॉप हिम, कि उसको रोको। बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, इससे पहले कि वो कोई और शरारत करे, उसको रोक लो, ऐसे उसका मन उसको कहता रहा। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ लुनेटिक, आपके पास ये अधिकार होता है कि आप अपनी संपत्ति को किसी पागल के नुकसान से बचा सकें। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, उसको उसकी गर्दन से पकड़ लो। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसको गेट से बाहर ठोकर मारकर निकाल दो। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, मगर मैं कमज़ोर हो जाता हूँ जब दूसरे लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने की बात आती है। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और मैंने उसको गड़बड़ करने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रीव्स, उसने बाकी के पेचों को ढूंढना छोड़ दिया। ही सेड स्क्रीव्स हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप, उसने कहा कि स्क्रीव्स जो होते हैं, जो पेच होते हैं, वो अचानक ही मिल जाते हैं, ऐसा हुनर उनमें होता है। स्क्रीव्स में ऐसा हुनर होता है कि अपने आप को टर्न अप, अचानक वो मिल जाते हैं। व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, जब आप उनकी सबसे कम उम्मीद करते हो, उनके मिलने की जब सबसे कम उम्मीद होती है, तब वो अचानक ही मिल जाते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वो साइकिल की चेन को देखेगा। ही टाइटन इट, उसने उसको कड़ा किया, उसको टाइट किया। टिल इट वुड नॉट मूव, जब तक कि वो उसका चेन का हिलना बंद नहीं हो गया, तब तक वो उसको टाइट करता रहा। नेक्स्ट ही लूजन इट, आगे उसने चेन को ढीला कर दिया। अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, जब तक कि ये जितनी वो पहले ढीली थी उससे दुगनी ढीली नहीं हो गई, तब तक वो उसको ढीला करता रहा। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, तब उसने कहा कि अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा कि वो सामने वाले पहिए को वापस उसकी जगह दोबारा लगाने के बारे में सोचे। आई हेल्ड द फॉक ओपन, मैंने उस चिमटे को खोलकर पकड़ा। एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो पहिए की चिंता करने लगा, मतलब उसके बारे में सोचने लगा। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फोक, कि उसको चिमटे को पकड़ना चाहिए। एंड दैट
आई शुड हैंडल द व्हील, और मुझे पहिए को संभालना चाहिए। एंड वी चेंज्ड प्लेसेस, और हमने अपनी जगहों को बदल दिया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, और अंत में हमने उस चीज़ को उसके सही स्थान पर लगा दिया। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और जब वो पहिया अपने स्थान पर लग गया तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट्स द जोक, ये क्या मजाक है। ही सेड, उसने कहा, वेल आई एम एन एस, ठीक है, मैं गधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, ये पहली बात थी जो उसने कही और जिसे मैं उसका आदर करने लगा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, किस बात से उसने ये खोज कर डाली है, मतलब किस बात से वो इस खोज को करने के लिए प्रेरित हुआ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, हमने उन गोलियों को, उन बॉल्स को लगाना भूल दिया है। आई लुकड फॉर माई हैट, मैंने अपने हैट की, अपने टोपी की तलाश की। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, ये रास्ते के बीच में वो टोपी उल्टी पड़ी हुई थी। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, वो बड़ा खुश मिजाज का व्यक्ति था। ही सेड, उसने कहा, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, हमें उन सारी गोलियों को लगाना चाहिए जो हमें मिल जाएं, उनको हमें वापस लगा देना चाहिए। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और बाकी हमें भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। वी फाउंड 11, हमें 11 बॉल्स मिल गई। वी फिक्स 6 ऑन वन साइड, हमने 6 गोलियों को एक तरफ लगा दिया। एंड 5 ऑन द अदर, और 5 गोलियों को, 5 बॉल्स को हमने दूसरी तरफ लगा दिया। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे के बाद वो पहिया अपनी जगह पर दोबारा लग गया। इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, ये कहने की शायद ही आवश्यकता हो कि अब वास्तव में वो पहिया हिलने लगा। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, एक बच्चे ने भी इस बात को देखा होगा। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा कि इस समय के लिए इससे काम चल जाएगा। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, आपको ऐसा करते हुए देखना मेरे लिए सच में फ़ायदेमंद है, मेरे लिए लाभदायक है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, ये सिर्फ आपका हुनर ही नहीं है जो मुझे आकर्षित करता है, मतलब सिर्फ आपका जो हुनर है, आपका कौशल जो है, सिर्फ वही मुझे आकर्षित नहीं करता है। इट इज़ योर चेयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बल्कि आपका जो अपने आप पर जो विश्वास है वो भी मुझे आकर्षित करता है। योर इन एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड, आपकी वो आशावादिता जिसको बताया नहीं जा सकता है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, वो मेरे लिए अच्छा है, उसे मुझे अच्छा लगता है। दस एनकरेज्ड ही सेट टू वॉक टू रिफिक्स द गियर केस, इस तरह से उत्साहित होकर उसने गियर केस को दोबारा फंसाना शुरू कर दिया, फंसाने के काम में वो लग गया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने उस बाईसाइकिल को घर के सहारे खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी तरफ से उस साइकिल पर वो काम करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, तब उसने एक पेड़ के सहारे उसको खड़ा किया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और वो उसके ऊपर से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, तब मैंने उस साइकिल को उसके लिए पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील, तब वो जमीन पर लेटकर अपने सिर को पहियों के बीच में रखकर जमीन पर लेट गया। एंड वर्कड एट इट, और उस पर काम करने लगा। फ्रॉम बिलो, नीचे से उस साइकिल पर काम करने लगा। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ,
और उसके ऊपर तेल गिरने लगा। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, तब उसने उस साइकिल को मेरे से ले लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट, और अपने आप को उसने साइकिल के ऊपर दोहरा कर लिया। टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और जब तक उसका संतुलन बिगड़ नहीं गया तब तक अपने आप को वो दोहरा करके वो उस पर काम करने लगा। एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, और वो अपने सिर के भार पर नीचे गिर गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, तब उसको गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, तब उसने इस चीज़ को धमकाना, डराना धमकाना शुरू कर दिया। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट, उस बाईसाइकिल ने, मैंने देखा कि उसने भी जो है उत्साह दिखाना शुरू किया। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डिजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, और जो बाद का जो काम जो हुआ वो उनके बीच में धक्का मुक्की के स्तर तक नीचे आ गया। मतलब उनके बीच में साइकिल, उस मशीन और उसके बीच में धक्का मुक्की होने लगी। इस तरह से वो बाद की जो कार्रवाई है वो निम्न स्तर तक आ गई। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण वो बाईसाइकिल उस पत्थर वाले रास्ते पर होती। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वो उस साइकिल के ऊपर होता। द नेक्स्ट, आगे जो है, द पोजीशन वुड बी रिवर्स, स्थिति बदल जाती, स्थिति जो है उल्टा हो जाती। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो पत्थरदार रास्ते पर होता। द बाईसाइकिल ऑन हिम, और वो बाईसाइकिल उसके ऊपर होती। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लैश्ड विद विक्ट्री, तब वो विजय की खुशी से उसका चेहरा चमक उठता। द बाईसाइकिल फॉर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और वो बाईसाइकिल उसके टांगों के बीच में बड़ी मजबूती के साथ वो जमी रहती। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, मगर उसकी जीत थोड़े समय के लिए थी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, एक अचानक और बड़ी तेज हलचल से वो साइकिल जो है उससे आज़ाद हो जाती है, उससे मुक्त हो जाती है। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उस पर वो लुढ़क जाती है, घूम जाती है। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड, और उसके सिर पर चोट लगती है। विद वन ऑफ हैंडल्स, साइकिल के एक हैंडल से उसके सिर पर जल्दी से चोट लगती है। इट इज एट अ 1:15, उस समय 1:15 बजे होते हैं। डर्टी एंड डिसहेल्व्ड, वो जो है गंदा हो जाता है, अस्त व्यस्त होकर। कट एंड ब्लीडिंग, उसको कट के ये निशान लग जाते हैं और उसको खून आने लगता है। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, इससे काम चल जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने भौहों को साफ किया। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड एनफ ऑफ इट, और वो बाईसाइकिल भी ऐसी दिखती है कि उसको भी काफ़ी चोटें आई थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, किसको ज़्यादा सज़ा मिली। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है कि किसको ज़्यादा सज़ा मिली। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन, मैं उसको रसोई घर के पीछे ले गया। वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल, जहाँ तक अभी तक संभव था। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, जितना संभव हो सकता था उसने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, तब मैंने उसको घर भेज दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।